बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन तुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। अगर आपने ये दाल पहले ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आने वाला है। तो ये ढाबा स्टाइल में चना दाल हमने कैसे रेडी की, चलिए देख लेते हैं। 1 पाव दाल है, जिसको बॉईल करने के बाद इसकी मेजरमेंट 1 पाव यानी कि 250 ग्राम बन रही है। इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। इसको इतना बॉईल कर लेना है, इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए और फुल डन हो जाए, यानी कि बिल्कुल गल जाए। तो इस दाल को गलाने के बाद जो पानी बच गया था वो भी हमने यूज़ करना है। तकरीबन 1 कप पानी बच गया है। इसको हमने आगे जाके कहाँ यूज़ करना है इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए बस इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे 1 अदद, जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसी तरह 1 अदद टमाटर है, इसको भी कट करके रख लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें हैं और 1 अदद सुरख मिर्च, इसको भी कट करके रख लिया है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। एक बर्तन रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून। इन दोनों चीज़ों को गर्म करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा को 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, जिससे इसकी अच्छी सी खुशबू भी आएगी और ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो चलिए बस, ज़ीरा फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि जिससे ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाए, और फ्लेम हमने रखा हुआ है मीडियम। अगर आप चाहते हैं कि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए तो 1 चुटकी इसमें नमक शामिल कर दें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, आपने इसको याद रखना है। और इंशाल्लाह प्याज 3 से 4 मिनट में ही गोल्डन कलर में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन कलर में आ चुका है। अब हमने इसके अंदर सूरख मिर्च और हरी मिर्च जो कट करके रखी थी शामिल कर देनी है और इनको भी तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हमने इन चीज़ों को भूनना है, जिससे एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी और एक अच्छा सा फ्लेवर भी डेवलप होगा। तो हरी मिर्चें भूनने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हमने फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो लीजिए व्यूअर्स, लहसुन अदरक को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। याद रहे कि फ्लेम आपने यहाँ पे स्लो रखना है और फ्लेम स्लो करने के बाद आपने 1 मिनट के लिए इन सारे ही मसालों को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मसाले फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जल ना जाए। और पानी हमने वही इसके अंदर शामिल किया है जो कि दाल का बॉईल करके हमने सेपरेट करके रख दिया था। तो बस व्यूअर्स, इन सारे ही चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने कुछ और पाउडर मसाले शामिल करने हैं। जो पाउडर मसाले शामिल करने हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर जो कि रोस्टेड है। ½ टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी रोस्टेड है। इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, जिसके छिलके उतार के हमने कट करके रख लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे और टमाटरों को भी इतना फ्राई करेंगे कि जिससे इसका पानी जो होता है ना, लिक्विड वगैरह, वो सारा खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे बस प्याज, टमाटर और मसाले हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा भून लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए सारे स्पाइसेस को। और उसके बाद इसमें शामिल कर देना है ½ कप के करीब वही पानी जो कि हमने बचा के रखा था दाल बॉईल करने के बाद। ½ कप पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करने के बाद हमने कवर कर देना है और 5 मिनट के लिए कुक करना है। इससे क्या होगा कि प्याज और टमाटर जो हमने इसके अंदर शामिल किए हुए हैं ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। लो फ्लेम पे हमने इन सारी चीज़ों को कुक कर लिया है। प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और इनको हम इजीली मैश भी कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से आप मैश कर लीजिए या मैशर ले लीजिए, बस इनको हमने अच्छे तरीके से मैश करना है और साथ साथ इसकी भुनाई भी कर लेनी है। एक अच्छा सा स्मूथ सा हमने मसाला रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन बस 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दाल शामिल कर देनी है जो मुकम्मल तौर पर गली हुई है, पकी हुई है। तो ये लीजिए व्यूअर्स, दाल हमने शामिल कर दी है। अब हमने इसको फ्राई करना है मसाला के साथ, ताकि सारे ही मसालों का फ्लेवर आ जाए दाल के अंदर। मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे दाल को हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो
तो यहाँ पे वीवर्स दाल को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। दाल वाला ही पानी जो हमने बॉयल करके रखा था इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 कप पानी शामिल कर दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं और जो मज़ीद अजदा इसके अंदर शामिल करने वाले हैं वो भी आप नोट कर लें। हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर जो कि रोस्टेड है। 3 अदद हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा धनिया के पत्ते जिनको धो के कट करके रख लिया था इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे बस तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। ऑयल सेपरेट हो चुका है और ऊपर आ चुका है जिसको आप तरी बोलते हैं, जो कि खाने में बेहद लजीज लगती है। हल्की सी दाल को हिला लेते हैं और मज़ेदार सी दाल तैयार है। दाल का असूल ये है कि ये गली भी होनी चाहिए और खड़ी खड़ी भी होनी चाहिए और आप देख सकते हैं कि दाल मुकम्मल तौर पे गल भी चुकी है और खड़ी खड़ी सी भी है। तो बस यही होता है स्टाइल ढाबा का। तो इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। तो ये लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल हो चुकी है रेडी। इसको मज़ीद तड़का लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तड़का की ज़रूरत नहीं है। ऑयल और देसी घी जो सेपरेट हो चुका है वही हम इसके ऊपर फैला के इसकी गार्निशिंग कर देंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे और नींबू की काशों के साथ इसको और मज़ीद ब्यूटीफुल और मज़ेदार बना देंगे। तो ये लीजिए वो ढाबा स्टाइल दाल तैयार हो चुकी है। इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं, घर की चपाती के साथ खाएं या पराठा के साथ इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको हर लिहाज से बेहद मज़ा आएगा। तो व्यूअर्स जल्दी से जाइए, बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। बहुत ही सिंपल और सादा किस्म की रेसिपी है, आपको और आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए व्यूअर्स, इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।